कहानी की शुरुआत में हमें एक फाइट सीन को दिखाया जाता है जिसमें कई सारे मॉन्स्टर ने सिटी पे हमला कर दिया था। और यहाँ पर हम राइका नाम की लड़की को देखते हैं जो कि इन मॉन्स्टर का अकेले ही मुकाबला कर रही थी। तभी वो मॉन्स्टर उसके ऊपर एक कार देके मारता है और तभी राइका का टीममेट वहाँ पे आ जाता है जो कि राइका को बचा लेता है। जिसके बाद राइका की टीममेट और उस मॉन्स्टर के बीच एक जमकर मुकाबला होता है जिसमें वो मॉन्स्टर उस टीममेट को लगभग मार ही देता है, लेकिन वो टीममेट मरने के पहले उस मॉन्स्टर को भी जान से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काउंटडाउन शुरू हो जाता है, यानी कि एक टाइमिंग। इधर राइका अपने दोस्त के मरने पर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है, जिसके बाद वो वहाँ से निकलने के लिए टेलीपोर्ट होने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक बंदे को जिसका नाम मसारू होता है और वह फिलहाल फोन से किसी से बात कर रहा था। दरअसल मसारू के छोटे भाई का आज जन्मदिन है तो वो उसी के लिए केक लेके जा रहा है। अब मसारू फोन रखने के बाद देखता है कि एक बूढ़ा आदमी जो कि उसकी ओर ही तेजी से भागते हुए आ रहा है, जिसके पीछे एक किलर पड़ा हुआ है। ये देखकर मसारू जब उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है तो वो किलर मसारू को जान से मार देता है। अब देखने में तो यही लग रहा था कि उस बंदे ने मसारू को मार दिया, लेकिन तभी मसारू अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि वो तो एक बंद कमरे में था। अब मसारू अपने आप को जिंदा देख के बहुत ही ज्यादा खुश होता है। उस रूम में उसके अलावा और भी 4 लोग होते हैं और वहाँ पर वही काउंटडाउन भी चल रहा था, जिसके बाद उन लोगों के सामने कुछ गेम के इंस्ट्रक्शन भी आते हैं। दरअसल ये चारों लोग किसी न किसी हादसे में मारे जा चुके थे और अब ये लोग गेम वाली लाइफ में पहुंच चुके हैं, जहाँ पर इन्हें अब गेम खेल के ही आगे के पूरे स्टेप पार करना होगा। जिसके बाद इन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए जाते हैं जिसमें इन्हें पहले गेम के बारे में बताया जाता है और ऐसे ही कई सारे एक के बाद एक गेम बताए जाते हैं, जिसमें इनका सबसे बड़ा टास्क ये था कि इन्हें एक मॉन्स्टर को ढूंढ के उसे जान से मारना होगा। लेकिन ये दोस्तों इतना आसान नहीं होता। अब इसके साथ इन्हें सूट भी दिए जाते हैं जिन्हें ये लोग जल्दी से पहन लेते हैं। उसके बाद इन्हें गन्स भी दी जाती है जो कि काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से बना होता है। लेकिन यही में से एक गुस्से वाला बंदा था जो कि काफी ज्यादा नाराज हो जाता है और कहता है कि मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। और तभी उसे एक लड़का शूट करके मार देता है और उस लड़के ने ये सब इसलिए किया था क्योंकि उसके हिसाब से ये बंदा आगे चल के गेम में दिक्कत करता, जिसकी वजह से इनकी जान पे बना थी। अब ये लोग ये करने के बाद टेलीपोर्ट होकर वहाँ से दूसरी जगह पे चले जाते हैं और ये लोग जहाँ पे गए होते हैं वहाँ पे मॉन्स्टर ने हमला किया था। इसी वजह से वहाँ पे चारों ओर तबाही मची थी। अब इससे पहले कि ये लोग कुछ समझ पाते इनकी ओर एक ज़ॉम्बी भागती हुई आती है, जिसे देख कर राइका उसे शूट करने वाली थी कि तभी उसके सामने वही बंदा आ जाता है जिसने कि अभी थोड़ी देर पहले एक बंदे को मार दिया था और वो उसी तरह ही ज़ॉम्बी को भी मार गिराता है। अब ये खतरा तो टल जाता है, लेकिन मसारू इधर परेशान हो रहा होता है कि दरअसल यहाँ पे चल क्या रहा है। और तभी एक बंदा उसे समझाता है कि हम लोग दरअसल मर चुके हैं और मरने के बाद हमें इस गेम के लिए चुना गया ताकि हम लोग ये सीख सके कि सर्वाइव कैसे किया जाता है, या फिर हमें इस गेम में लाने का सीधा मतलब यही है कि वो लोग हमारे द्वारा यहाँ के मॉन्स्टर्स को मरवाना चाहते हैं। अब यहाँ पे आने के ढेर सारे कारण हो सकते हैं, इसीलिए हमें यहाँ पे टास्क जो दे रहे हैं उन्हें हमें पार करके आगे जाते जाना है। अब ये लोग सिटी में घूम ही रहे होते हैं कि तभी इनके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि इन्हें देखते ही पकड़ लेता है। अब वो मॉन्स्टर इन्हें पकड़ने के बाद इन्हें जोर जोर से खींचने लगते हैं, जो देखकर मसारू अपने साथियों को बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो तो गन को चला ही नहीं पाता। और तभी राइका अपने साथी को छुड़ा लेती है और इसी बीच जो मॉन्स्टर का सर होता है वह उछलते हुए जाके मसारू के ऊपर गिर जाता है। ये देखकर उसके साथियों को लगता है कि शायद ये फिर से मर गया और यहाँ पर दोस्तों को सूट काम आता है जो कि इन लोगों ने पहन रखा था, जिसकी वजह से मसारू बच जाता है। अब ये सब होने के बाद इनके पास एक दूसरी टीम आती है जो कि इनके मुकाबले बहुत ही ज्यादा एडवांस थी और उनके पास जो हथियार होते हैं वो काफी ज्यादा एडवांस थे और वो लोग यहाँ पे व्हीकल में आए थे। अब वो टीम जब मसारू की टीम को देखती है तो उनका मजाक बनाने लगती है क्योंकि उनके हिसाब से मसारू की टीम की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। अब एक बार फिर से वहाँ पे मॉन्स्टर का हमला हो जाता है, जिन्हें देखते ही दूसरी टीम अपनी गन से एक ही बार में मार के काम तमाम कर देती है और उनकी इस टेक्नोलॉजी को देख के मसारू की टीम हैरान हो रही होती है। और वो लोग कर भी क्या सकते थे क्योंकि उनकी हालत पहले से खराब थी, क्योंकि उनके पास ना ही बेहतर हथियार थे और ना ही कोई बेहतर रणनीति। अब ये सब देखने के बाद मसारू अपने एक साथी से पूछता है कि इन लोगों के पास इतने एडवांस वेपन क्यों हैं? तो उसका दोस्त उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम नए हो, इसीलिए तुम्हें इन सब के बारे में नहीं पता, तो मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ कि जब भी कोई बंदा सभी टास्क को पार कर लेता है तो उसे फिर से उसी रूम में बुलाया जाता है जहाँ पर जिसका स्कोर सबसे ज्यादा होता है तो उसे 3 प्रकार के बोनस दिए जाते हैं, जिसमें पहला ये होता है कि वो बंदा अपनी इच्छा अनुसार कोई भी गन चुन सकता है और दूसरा ये कि वो बंदा अपने टीममेट को दोबारा जिंदा कर सकता है और तीसरा ऑप्शन ये होता है कि वह बंदा अपनी इच्छा अनुसार यहाँ की दुनिया से बाहर निकल सकता है और उसकी जो पिछली दुनिया होती है उसमें जा सकता है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद मसारू समझ जाता है कि जो दूसरी जो टीम होती है उन लोगों ने इस टास्क को बहुत ही बार कंप्लीट किया है। और मसारू उसके दोस्त की बातें वहीं पर बैठा यंग लड़का भी सुन रहा था, जो कि बैठा बैठा अपने सूट में कुछ कर रहा था और वो देखते देखते खुद को इनविजिबल कर लेता है क्योंकि वो बंदा अब अकेले यहाँ पे लड़के अपने स्कोर को ज्यादा से ज्यादा बनाएगा ताकि वो अपनी इच्छा अनुसार बोनस प्राप्त कर सके। इधर वो सभी
मोस्टर लोगों पे हमला करके उनकी जान ले रहे थे कि तभी मसारू सबको बचाने के लिए आगे जाता है, लेकिन तभी वो समझदार आदमी उसे रोक लेता है और वो उससे कहता है कि हमें इन मोस्टर को नहीं मारना, बल्कि इन सब का जो बॉस है यानी कि सबसे बड़ा मोस्टर हमें उसे मारना है। तो हमें अपनी एनर्जी यहाँ पे खर्च नहीं करना चाहिए। पर ये सुनकर मसारू कहता है कि हम कब तक डरेंगे, और वह आदमी उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा एक छोटा भाई भी है, तो तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए और यहाँ पे भावनाओं से हट के काम पे फोकस करो। अब इसके बाद वो आदमी उसे कॉइन देता है और कहता है कि अपने भाई से जाके बात कर लो। अब उस कॉइन को लेने के बाद मसारू अपने भाई को फोन लगाता है, जो कि अभी खाना खा रहा था और वह टीवी पे न्यूज देख रहा था, क्योंकि ये सभी हमले रियल दुनिया में भी चल रहे थे। इसीलिए मसारू अपने भाई से कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना, मैं बहुत ही जल्द वहाँ पे आ जाऊंगा। इधर काफी सारे मोस्टर लोगों को मार रहे थे, लेकिन इस बात से उस दूसरी टीम को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके हिसाब से उन्हें भी केवल मोस्टर के बॉस को मारना है, उसके बाद ही वो इस गेम को जीत सकते हैं। और मसारू काफी नरम दिल का होता है और वो लोगों को मरते ऐसे नहीं देख सकता। इसीलिए जब एक मोस्टर वहाँ पे हमला करने के लिए आता है, तो मसारू सबको बचाने के लिए उसके ऊपर हमला करता है और तभी वो जान पाता है कि उसके सूट में कितनी ज्यादा पावर है। ये जानकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है, जिसके बाद वो उस मोस्टर को मारने के लिए एक ऊंची छलांग लगाता है और वो मोस्टर उसे एक ही बार में पकड़ लेता है। जिसके बाद वो मोस्टर मसारू को खाने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे दूसरी टीम की एक लड़की आती है, जो कि मसारू की जान को बचा लेती है। और वह लड़की भी मसारू को यही बात कहती है कि हमें मोस्टर के बॉस को मारना है, पर मसारू कहता है कि ऐसा नहीं होगा, बल्कि हमें लोगों की जान बचाना चाहिए। दरअसल मसारू को अपने छोटे भाई की भी चिंता थी, इसीलिए वो ऐसी बात कर रहा था। अब इनकी बातों के बीच में वहाँ पे एक दूसरा मोस्टर आ जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। जहाँ लड़ते हुए मोस्टर उस लड़की को मारने वाला था, और तभी मसारू उस लड़की से उसकी गन मांगता है, जिससे हमला करके मसारू उस मोस्टर को मार देता है। और ये देखकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। जिसके बाद ये दोनों ही साथ में आगे बढ़ते हैं, जहाँ वो लड़की मसारू से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, और वो उसकी पिछली लाइफ के बारे में पूछती है, जो सुनकर मसारू से कहता है कि मेरे पेरेंट्स की बचपन में ही मौत हो गई थी, जिसके बाद मैं और मेरा भाई दोनों ही एक दूसरे का सहारा है, तो मैं इस गेम को जल्दी से खत्म करके अपने भाई के पास जाना चाहता हूँ। अब ये सुनकर वो लड़की भी अपने बारे में उसे बताती है कि मेरा दरअसल 10 साल का बेटा है और मैं भी सिर्फ उसी के लिए इस गेम को जीतना चाहती हूँ। अब वह लड़की मसारू से कहती है कि तुम्हें ऐसा लगता होगा कि हमारी टीम सबसे ज्यादा बेस्ट है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है, बल्कि हमसे ऊपर एक टीम है जिसका मकसद केवल उन मोस्टर के बॉस को मारना है, और वो लोग इस शहर में कहीं पर छुप के रहते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पानी के अंदर से 2 सींगों वाला एक बहुत ही बड़ा मोस्टर निकलता है और वह शहर की ओर बढ़ रहा था ताकि लोगों को मार सके। और तभी उसके सामने एक बहुत ही बड़ा जाइंट आता है, जो कि पूरी तरह से मेटल से बना हुआ था। और ये दरअसल दोस्तों वही टीम होती है जिसकी बात वो लड़कियां भी थोड़ी देर पहले कर रही थी। अब इसी बीच वहाँ पे एक और जाइंट आ जाता है, जो कि देखने में बहुत ही बड़ा दानव लग रहा था। वहाँ पर मिलिट्री वाले आके उसके ऊपर शूट करने लगते हैं, लेकिन उस दानव को कुछ भी नहीं हो रहा था, बल्कि वो तो उल्टा ही लोगों को मार रहा था। अब वहाँ पे मसारू भी आ जाता है, जो कि उस जाइंट के ऊपर हमला करता है, लेकिन उसके हमले का उस दानव के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। अब ये देखकर जो दूसरे नंबर की बेहतर टीम होती है, वो लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं और जाइंट के ऊपर हमला कर देते हैं, जहाँ वो लोग अपने एडवांस हथियारों से जाइंट को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जाइंट बार बार गिरने के बाद भी खड़ा हो जा रहा था। अब वो जाइंट दूसरे नंबर की टीम मेंबर को पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद भी वो बंदा उस जाइंट के ऊपर लगातार ही गोलियां चला रहा था, जिसकी वजह से वो जाइंट तो फाइनली मारा जाता है। लेकिन उस बंदे की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, जिसकी वजह से वो भी मारा जाता है। अब इसके बाद वहाँ पे मोस्टर का लीडर आ जाता है, जिसकी हाइट बहुत ही ज्यादा छोटी थी, लेकिन ये दोस्तों देखने में जितना छोटा था उतना ही ज्यादा खतरनाक था। और इसमें कुछ न कुछ बात जरूर होगी जिसकी वजह से लीडर बना, क्योंकि दोस्तों जब उस लीडर से लड़ा जाता है तो उसे कई बार काटा जाता है, लेकिन कई बार काटने के बाद भी वो लीडर फिर से एक बार जुड़ जाता है। और वो लीडर बहुत बार अपने शरीर को चेंज करता था, जहाँ देखते देखते वो अपने आप को एक फीमेल में चेंज कर लेता है और फिर एक बहुत ही बड़ा जाइंट बन जाता है, जिसके बाद वो वहाँ के लोगों को उठा उठा के खाने लगता है। और जब वह इसी तरह से मसारू को खाने के लिए जाता है, तभी उस जाइंट के ऊपर दूर से ही अचानक से हमला होता है, जिसकी वजह से उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और ये हमला दोस्तों उसी लड़के ने किया था जो कि गायब हो गया था, जिसके पास एक बहुत ही बड़ी गन थी। अब ये सोचकर वो काफी खुश होता है, लेकिन वो लीडर अभी भी मरा नहीं होता, जहाँ देखते ही देखते वो दूसरा रूप फिर से ले लेता है। और यही तो उसके अंदर की खासियत थी कि उसे मारना बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। और जब ये लड़का देखता है तो फिर से इनविजिबल हो जाता है, लेकिन वो मोस्टर लीडर उसे पहचान लेता है और वो उसके ऊपर एक जोरदार हमला करता है। जिसके बाद हम दूसरी तरफ हो रही फाइट को भी देखते हैं, जहाँ पर वो नंबर 1 टीम और वो 2 सिंग वाला मोस्टर लड़ रहे होते हैं। लेकिन इस लड़ाई में जो नंबर 1 टीम होती है वह इस मोस्टर
मोस्टर को बहुत ही बेरहमी से मार देती है। अब इसे खत्म करने के बाद ये सभी टीम वहाँ जाती है जहाँ पर वो मोस्टर का लीडर था, और फिर ये टीम अपनी वेस्ट के द्वारा उस लीडर पर हमला करती है। लेकिन काफी हमला करने के बाद भी वो लीडर नहीं मरता और वो एक बार फिर से अपने फॉर्म को चेंज कर लेता है, जिसके बाद इन सभी के बीच एक जोरदार लड़ाई होती है। लेकिन वो इस लड़ाई के बीच में ही वह लीडर अपने फॉर्म को कई बार चेंज करता है, जहाँ वो इस बार एक बहुत ही भयानक रूप लेता है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। अब मसारू ये सब देखने के बाद अपने उसी दोस्त से सलाह लेता है कि इसे कैसे मारा जाए, जिसने अभी थोड़ी देर पहले उसकी जान बचाई थी। अब ये लोग खड़े होकर सलाह मशूरा कर ही रहे थे कि तभी वो जायंट फिर से वहाँ पे आ जाता है, जो कि इनके ऊपर हमला कर देता है। और इसी लड़ाई के बीच में मसारू के दोनों पैर घायल हो जाते हैं, लेकिन वो अभी भी जिंदा होता है और हिम्मत नहीं हारता। और जब वह मोस्टर दोबारा मसारू को मारने के लिए जाता है, वहाँ पर वो लड़की आ जाती है जो कि उसके ऊपर गन से हमला कर देती है। लेकिन तभी वो मोस्टर अपनी आंखों से लेजर निकालता है, जिसके बाद वो उस लड़की के 2 टुकड़े कर देता है, जिसकी वजह से वो लड़की वहीं पे मारी जाती है। और ये देखकर मसारू बहुत ही ज्यादा दुखी था, पर फिलहाल उसे दुखी होने से ज्यादा उसे उस जायंट को हराना है, इसीलिए वो बिना हार माने उस जायंट पे हमला करता रहता है, जहाँ लगातार फायर करने की वजह से उस जायंट को रीजनरेट होने का मौका ही नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो जायंट फाइनली मारा जाता है। और ये देखकर सभी सुकून की सांस लेते हैं। लेकिन मसारू के साथ केवल 4 लोग ही बचे थे, जिनकी हालत पहले से काफी ज्यादा खराब थी। अब ये चारों टास्क को कंप्लीट कर चुके थे, इसीलिए इन्हें रूम में बुलाया जाता है, जहाँ मसारू का स्कोर सबसे ज्यादा था, इसीलिए उसे 3 बोनस दिए जाते हैं। लेकिन उनमें से वो केवल उसे चुनता है जिसके द्वारा वो अपने मरी हुई दोस्त को फिर से जिंदा कर सके, और उसके ऐसा करते ही उसकी दोस्त फिर से जिंदा हो जाती है। और तभी हमें बताया जाता है कि इस गेम को मसारू ने कई बार खेला है और वो बहुत बार अपनी ट्रिक लगा के इस गेम को जीत जाता है। लेकिन पिछली बार जब उसने इस गेम को जीता तो उसने अपने परिवार के पास जाने का डिसाइड किया, लेकिन वहाँ पर भी उसकी एक गलती की वजह से फिर से उसका खून हो गया, जिस वजह से उसे फिर से इस गेम में लाना पड़ा। आई होप कि दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।